Assalamu alaikum dear students. This blog is created to facilitate you in the solutions of mathematics of the 10th class. And here all the solutions will be available, and if you feel confused about some solution or the concept, then you can check our blog. Hopefully it will facilitate you in the purpose. What we have to do, सबसे पहले आपने quadratic equations पढ़नी है, that is your unit number 1, right? और unit number 1 में that is it, quadratic equation page number 1. सबसे पहले तो बच्चों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए एक quadratic equation होती क्या। ये देखें, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं जिसमें इक्वेशन की डिग्री जो है वो सेकंड डिग्री हो, हम उस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पेज नंबर 2 में ये जो लाइन है यहाँ से एन इक्वेशन से लेके सेकंड डिग्री तक, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है इसकी ये वाली जो फॉर्म है, देखें ए से पहले कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बी से पहले कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सी की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। ये जो फॉर्म होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको हम बोलते हैं दैट इज़ जनरल और द स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² + bx + c इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई विल गिव यू द एग्जांपल्स अकॉर्डिंगली, वैसे आपकी बुक में भी हैं लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए ताकि लर्निंग आसान हो जाए, आई विल प्रोवाइड यू विद द प्रॉपर एग्जांपल्स। एक और चीज़ देख लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, ठीक है। और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फ़र्क है, गौर से देखें। इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है, x² वाली टर्म है और नॉन एक्स टर्म है, लेकिन x वाली टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं दैट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक। व्हाट डू वी कॉल इट? प्योर क्वाड्रेटिक। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो आम इक्वेशंस है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और ये जो इक्वेशन है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिमेंबर, प्योर क्वाड्रेटिक इज़ द टाइप ऑफ द इक्वेशन इन विच देयर इज़ नो एक्स टर्म। लीनियर टर्म जो है वो वेरिएबल की एब्सेंट होती है, ठीक है। नाउ कम टू द सॉल्यूशंस। वी विल सॉल्व एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, ये आपने सबसे पहले सॉल्व करनी है, ठीक है। और मैं इसका जो क्वेश्चन 1 है गौर से पढ़ेंगे, क्या है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी आपने पढ़ा है पीछे, ये फॉर्म आपने इनकी इक्वेशन बनानी है, इन इक्वेशंस की बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने इसमें अचीव करनी है। इसका पार्ट 1 देखें और साथ ये भी बताना है कि बनने वाली जो इक्वेशन है वो प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट ओवर सॉल्यूशन। ये देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई हैव रिटन दिस अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, आई हैव रिटन दिस ऑन द नोटबुक, यू कैन सी इट। नाउ एक्सपैंड इट, इसको एक्सपैंड कर। लीनियर एक्सपेंशन आपको आती है मल्टीप्लिकेशन वाली, पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट इज इट। अब इसको, इस वेरिएबल को भी साइड पे ले आए तो क्या होगा, ये दोनों सम होके +4x में रिड्यूस हो जाएंगे, +4x डायरेक्टली लिख देते हैं, -21, और ये यहाँ पर आके +7 reduce to this one, and this will finally reduce to this one. So ये क्या है, दैट इज़ दी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू 14 नहीं बल्कि क्या है, -14। दैट इज़ दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होपफुली यू हैव गेट द कॉन्सेप्ट आउट ऑफ इट। अब आप देखें ज़रा, इसका लास्ट पार्ट मैंने आपके लिए पहले सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये है लास्ट पार्ट की अमाउंट, आप यू कैन चेक फ्रॉम द बुक द अमाउंट, दिस वन।
this one probably I have written that on the notebook. अच्छा, इसको सॉल्व करने के बड़े तरीके हैं। याद है आपको, आपने 7.1 पढ़ी थी 9th क्लास में, तो आपने सोल्यूशन के सारे स्टेप आपको याद होंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को रिमूव करते हैं। डिनोमिनेटर को रिमूव करने का तरीका क्या होता है, मिसलिनियस वेज है, लेकिन सबसे कॉमन तरीका यही है कि उसके एलसीएम के साथ तीनों जितनी टर्म्स भी इक्वेशन के अंदर हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद है आपको? ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अल्टरनेटिव तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ। वो ये है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को रिड्यूस कर लेना है सिंगल टर्म में। लेफ्ट हैंड साइड को भी रिड्यूस करना है और राइट हैंड साइड को भी रिड्यूस करना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही एक टर्म है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टर्म है। अब ये 2 टर्म है और ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो हमें क्या लाजमन इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है अलजेब्रिक टर्म्स का, आपको फार्मूला याद है? एलसीएम ऑफ द अलजेब्रिक टर्म इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड विद द अनकॉमन फैक्टर्स। ये अनकॉमन है, गौर से देखें, इन दोनों टर्म्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर क्या है, डिनोमिनेटर में अनकॉमन है, सो आई हैव रिटन। अब जो पहली टर्म है उसमें क्या चीज़ मिसिंग है, देखें x+2 तो ऑलरेडी है इसमें, लेकिन इसके पास x+3 नहीं है, तो x+3 को हम इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x+3 है, लेकिन x+2 जो है इस टर्म के डिनोमिनेटर में मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, उसको इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें, लीनियर मल्टीप्लिकेशन मैंने की है, यानी पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ, फिर 3 को लीनियर मल्टीप्लिकेशन की हुई है अकॉर्डिंगली, फिर एक्सपैंड किया हुआ लीनियर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है, ये दूसरी टर्म, ये वैसे पहले मैं ब्रैकेट ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा माइनस का साइन जो है वो पूरी एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए मैंने पहले इसको इस तरीके से एक्सपैंड किया है। एक्सपैंड करने के बाद ये फॉर्म बन रही है इसकी। ठीक है, ये इस फॉर्म में आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया हुआ, आई हैव डन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इस मेथड को एक दफ़ा दोबारा मैं रिव्यू करने लगी हूँ। मेरा तरीका क्या है कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को रिड्यूस करना है सिंगल टर्म्स में, और बाद में अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो मैंने ये 2 टर्म्स इनको रिड्यूस किया बाय टेकिंग द एलसीएम। अकॉर्डिंगली ये सॉल्व करने के स्टेप मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ये फॉर्म आई थी और बाद में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद दोबारा एक्सपैंड किया, उसी तरह से सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आए हैं। ये वाले वेरिएबल्स को देखें, मैंने इसकी ये वाली साइड चेंज की है। आपको लिखा तो ये 25x² + 125 + 150 को तो मैंने उसी तरह रहने दिया, लेकिन ये साइड जो है, ये दूसरी साइड पे अगर सारे टर्म्स को लेके जाएंगे तो इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा इसका, x² - 29 + 66। अब बताएं, यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है -29 और c क्या है 66। हमने क्या अचीव किया है, वी हैव अचीव द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, होपफुली यू हैव गेट द कंसेप्ट। जो इससे नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बाकी के सॉल्यूशंस जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। आप एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था, एलसीएम लिया, सेकंड स्टेप में एक्सपैंड किया, उसके बाद एक्सपैंड किया, एंड आई हैव सॉल्व्ड अकॉर्डिंगली।